हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इनकंसेबल थिंकिंग। आज हम लोग एक बहुत नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाल में ही अभी निर्मला सीतारमण ने बोला है कि प्राइस ऑफ द ऑक्सीजन एंड वैक्सीन विल इंक्रीज इफ जीएसटी इज नॉट देयर। उनका कहने का मतलब था कि अगर हम जीएसटी हटा देते हैं ऑक्सीजन और वैक्सीन से तो ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। हाँ, ये चीज़ सही बोल रहे हैं कि ये चीज़ महंगी हो जाएंगी अगर जीएसटी नहीं होगी। आपको लगा होगा कि कंफ्यूज नहीं, ये अल्टीमेट सही चीज़ है। चलिए, ये चीज़ जानने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि ऑक्सीजन और वैक्सीन पे अगर जीएसटी नहीं है तो ये दोनों चीज़ें आखिर महंगी कैसे हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला है कि टैक्सेस। टैक्सेस के अंडर में ही हमारा जीएसटी आता है। कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? जैसे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स जैसे कि कोई एक पर्सन है और वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट अमाउंट दे रहा है। डायरेक्ट मतलब जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। ये एक प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इसको बोलते हैं। तो ये इसमें क्या हुआ कि कोई भी अगर पर्सन है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स दे रहा है अपने थ्रू। उसने और कुछ नहीं, मतलब कैसे भी घूम टहल के उसको नहीं मिल रहा है। उसने इनकम जनरेट की। सरकार के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे कि 5 लाख तक माफ है, उसके बाद 10 लाख तक, फिर उसके बाद 20-30 तक, ये हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से इनकम टैक्स जनरेट हो रहा है। ये क्या है? ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, जैसे ये पर्सन है उसने कोई सामान खरीदा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बढ़िया, पार्ले जी बिस्किट इसने खरीदा। ठीक, पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए का खरीदा। उसमें क्या हुआ कि इस इंसान ने 5 रुपए का खरीदा और कंपनी ने बनाया था। ठीक, कंपनी ने बनाया तो कंपनी को माना कि 4 रुपए लागत आई थी और कंपनी को टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को। ठीक, तो कंपनी ने क्या किया कि खुद ये 1 रुपए टैक्स न देके उसने इस पे प्लस वन क्या कर दिया, इस पे टैक्स जोड़ दिया। तो ये प्रोडक्ट 5 रुपए का हो गया। 5 रुपए का ये जो है प्रोडक्ट एक कंज्यूमर खरीद रहा है, उसमें जो है ये देखिए यहाँ पे टैक्स इंक्लूड है। कंपनी को बनाने में लागत केवल और केवल 4 रुपए आई है। 1 रुपए कंपनी पे टैक्स पड़ रहा है, लेकिन कंपनी दे नहीं गई है। कंपनी ने क्या किया कि वो टैक्स जो है उठा के जोड़ दिया अपने प्रोडक्ट में और वो प्रोडक्ट को बेच दिया मार्केट में। जब कंज्यूमर खरीदेगा तो कंज्यूमर ने 5 रुपए पे किए और कंपनी ने अपने 4 रुपए रख लिए, 1 रुपए उठा के गवर्नमेंट को दे दिया। और गवर्नमेंट की नज़र में अच्छा कौन हो गया? गवर्नमेंट की नज़र में अच्छा है पार्ले जी कंपनी, जिसने अल्टीमेटली उठा के एक टैक्स दिया है। एडवांस टैक्स पेयर बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ये अल्टीमेटली आ किस पे रहा है? कंज्यूमर पे। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं। डायरेक्ट में हम लोग जैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं। इनडायरेक्ट में हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, आप उसमें देखिएगा उसमें लिखते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदिए, फैन खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए या कुछ भी खरीदिए, उसमें जरूर लिखा होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि निर्मला सीतारमण ने ऐसा क्यों कहा। ये हाल में ही एक बहुत विवादित मुद्दा चल रहा था, जब बंगाल में ममता बनर्जी ने बोला कि गवर्नमेंट को अब तो कम से कम टैक्सेस हटा देने चाहिए, जीएसटी हटा देनी चाहिए। तब निर्मला सीतारमण का एक स्टेटमेंट आया कि अगर हमने जीएसटी हटा दी तो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। ये कॉमनली तो दिमाग के ऊपर से निकल जाती है कि जीएसटी हटने से प्रोडक्ट महंगे कैसे होंगे, लेकिन आखिर ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में एक दूसरे को दबाते रहते हैं। अब देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा है कि प्राइस विल इंक्रीज इफ जीएसटी इज नॉट देयर। पहले क्या होता था, ये हमारा ओल्ड वे है। ओल्ड वे में हम लोग देखेंगे कि जैसे ये कंपनी है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ने क्या किया, होलसेलर को सामान बेचा। होलसेलर भी है। होलसेलर क्या हुआ, जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ से 100 रुपए का निकला, 100 रुपए का प्रोडक्ट निकला,
इसने क्या किया, होलसेलर ने 10 रुपए अपनी ओर से टैक्स जोड़ा और प्लस प्रॉफिट अभी हम लोग हटा देते हैं। प्रॉफिट अगर हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो और चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। तो अब प्रोडक्ट कितने का हो गया, 110 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। अब 110 रुपए का प्रोडक्ट जब ये बेचेगा इसको, रिटेलर को, तो रिटेलर भी तो कुछ, इसको भी जीएसटी देनी है 10%। जीएसटी नहीं, सॉरी, ये देगा टैक्स। पहले ये ओल्ड तरीके में टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा था। 110 रुपए पे जब 10% टैक्स लगेगा तो कितना होगा, 11, वो हो जाएगा 121 रुपए। 121 रुपए हो गया। अब इस पे फिर से 10% लगेगा तो 12.1 रुपए लगेगा। 12.1 फिर से 121 पे लगा। 121 और 12 कितना हुआ, ये हुआ 131 रुपए 10 पैसे। 131 रुपए 10 पैसे का हो गया। ये कंज्यूमर को पड़ा जाके। अभी हमने खाली 10% ही टैक्स लगाया है। देखिए कि प्रोड्यूसर ने इसको 10% टैक्स लगा के दिया, फिर होलसेलर ने उठा के रिटेलर को दिया, 121 रुपए का हो गया। फिर उसके बाद इसने इधर दिया तो ये, सॉरी, ये 133 रुपए का हो जाएगा, 133 का हो जाएगा, 133 रुपए 1 पैसे का, क्योंकि यहाँ पे 12 रुपए टैक्स लगा है। तो क्या हुआ, ये तो हमारा ओल्ड तरीका हो गया जिसमें टैक्स के ऊपर, अब देखिए आप, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता हुआ जा रहा है। पहले ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी से लेके डी पे गया। ये फाइनली इस पे आपको 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 133 रुपए पड़ गया जाके, 133 रुपए 10 पैसे। तो ये था हमारा पुराना तरीका। अब आप देखिए कि जीएसटी के आने से क्या हुआ। जीएसटी के आने से ये अब का है, अब का क्या है कि प्रोड्यूसर जो है वो ए है वो बी को दे रहा है, उसमें जीएसटी बाई जितने भी प्रोडक्ट है मैक्सिमम जीएसटी सबसे ज्यादा 28% है लग्जूरियस आइटम्स पे। तो इसमें क्या हुआ कि 28% जीएसटी लग गई। तो प्रोड्यूसर ने बी को दिया, ये कोई भी प्रोडक्ट दिया, 28% जीएसटी लग गई। अब वो प्रोडक्ट 128 का हो गया। अब क्या होगा, ये वाला जब इसको बेचेगा रिटेलर को, वो भी बाई चांस 28% लग गया। ये प्रोडक्ट और जीएसटी पे जीएसटी लगता हुआ जा रहा है, फिर इधर भी लग जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को तो प्रोडक्ट मिलना ही है, वो तो बात की बात है। रिटेलर ने क्या किया, कहा कि बी से पूछा कि हम तो टैक्स दे चुके हैं। होलसेलर ने कहा कि हाँ तुम, मैं भी भर चुका हूँ, इधर इसने भी कहा मैं भी भर चुका हूँ 28%। तो क्या होगा, सी वाला कहेगा अगर तुम भर चुके हो तो मैं क्यों भरूं। हाँ ये बात भी सही है। अगर बी वाला, यहाँ पे देखिए बी वाला जो टैक्स है वो 28% भर चुका है, तो रिटेलर क्यों भरे टैक्स। तो जब इसके ऊपर जीएसटी लगी है तो ये जब बी वाले के पास आएगा तो क्या होगा, बी वाले के पास जब आया तो इसने इनपुट क्रेडिट मांगा। क्या मांगा, इनपुट क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट मांगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये इसकी जीएसटी वाली वेबसाइट पे अपलोड होगा तो गवर्नमेंट जो है इसका वापस कर देगी। अब बी के पास आ गया, अब बी क्या करेगी, प्रोड्यूसर को तो देगी नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर कहेगा कि मेरे लिए तो तुम कंज्यूमर हो। प्रोड्यूसर के लिए हाँ बात सही है, ए के लिए बी जो है वो क्या है, कंज्यूमर है, और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर कौन पड़ेगा, डी। तो अब क्या होगा, अब देखिए कि बी वाले क्या झेल जाएगा कि बी वाले को सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। यहीं से ही फिर से उल्टा चलने लगता है। ये वाला प्रोडक्ट जो बेचेगा ये 128 का बेचेगा, इंक्लूडिंग ये महिला के भी जीएसटी बेच रहा है, और फिर वही प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास आएगा। तो अल्टीमेटली ये जीएसटी देनी किसको पड़ी, कंज्यूमर को, कंज्यूमर को देनी पड़ी। ये चीज आपको आई समझ में। अब देखिए आगे कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने अल्टीमेटली किसने पे किया कि जीएसटी, डी ने। अब देखते हैं कि निर्मला सीतारमन ने जो स्टेटमेंट दिया है इस केस में क्या हो रहा है, वैक्सीन और ऑक्सीजन वाले में। इसमें क्या है कि जैसे वैक्सीन और ऑक्सीजन है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट लिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
ये वैक्सीन बना रहा है, लेकिन ये वैक्सीन जो बना रहा है ये खुद तो रॉ मटेरियल लाने का है, ये क्या है, कंज्यूमर है। इस समय सीरम इंस्टीट्यूट क्या है, ये कंज्यूमर है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, रॉ मटेरियल जो कोई भी कंपनी दे रही है, जैसे अमेरिका से भी आ रहा है कुछ, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है, और जो रॉ मटेरियल्स कंपनी कंबाइन कर रही वो भी तो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल्स ले रही हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं से ले रही होंगी। अब देखते हैं क्या होता है कि रॉ मटेरियल जैसे 100 रुपए का है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट कंज्यूमर है, यहाँ तक ये भी तो कंज्यूमर है, देखिए, क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो ये कहीं से ले रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो मतलब ये भी तो कंज्यूमर हुए। अब क्या होगा, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट भी कंज्यूमर है जो कि वैक्सीन बना रही है, और यहाँ पे मेडिकल है। अब ममता बनर्जी का कहने का मतलब ये था कि जो ये 5% जीएसटी पड़ रही है ये आप रहने दीजिए, मतलब 5% जीएसटी रहने दीजिए। तभी निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा था कि अगर हमने जीएसटी नहीं ली तो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। अब देखिए होगा क्या, अभी सेंट्रल और स्टेट का रेशियो 50-50 है, उसके बाद 42% स्टेट को सेंट्रल दे देती है, तो लगभग ये 70 पॉइंट कुछ में पड़ता है जाके, जो कि स्टेट को मिलता है ये स्टेट को मिलता है, और बाकी 30 के लगभग ये सेंट्रल को मिल जाता है। अब देखिए अगर जीएसटी नहीं लगी तो क्या होगा, मेडिकल के पास कोई भी सामान आएगा। सीरम इंस्टीट्यूट अभी तक क्या करता था, मेडिकल वाले इसको क्या दे रहे हैं, इनपुट क्रेडिट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इनपुट क्रेडिट। मेडिकल वाले जब अपना सामान लाएंगे और ये जीएसटी पोर्टल पे अपना प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो इनका तो वापस आ जाएगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही भर चुका है। अब कहने का मतलब है ये 5% जीएसटी छोड़ दें, चलिए छोड़ दिया तब क्या होगा कि अब अभी तक क्या होता था, अगर इनपुट क्रेडिट मेडिकल वालों ने इसको दिया है, किसको, सीरम को, सीरम इंस्टीट्यूट को, तो सीरम इंस्टीट्यूट भी तो इनपुट क्रेडिट दे रहा है रॉ मटेरियल वालों को, दे रहा है ना, रॉ मटेरियल वालों को भी तो इनपुट क्रेडिट देगा। पहली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि रिटेलर जो है वो होलसेलर को इनपुट क्रेडिट दे रहा है। अब जब इसके पास से जीएसटी पड़ ही नहीं रही, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट को कोई जीएसटी देगा ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट अब जीएसटी लेगी नहीं सीरम इंस्टीट्यूट से, तो आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट खाली 100 का होना चाहिए, हाँ होना चाहिए ना, कि मेडिकल वाले अब सीधे 100 का, पहले 105 का खरीदते थे 5% जीएसटी लगने के बाद, अब खाली 100 का खरीदेंगे। लेकिन यहीं पे ही कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट अब इनपुट क्रेडिट रॉ मटेरियल वालों को नहीं देगी। अब मतलब ये जब रॉ मटेरियल वालों को इनपुट क्रेडिट मिलेगा नहीं तो ये प्रोडक्ट महंगा नहीं हो जाएगा। अब 5% लगता था तो इस पे 5 ये जोड़ के भेजेंगे, क्योंकि 5 रुपए जो पहले इनको देने पड़ते थे वो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल वालों को बाद में मिल जाते थे। अब कहेंगे भैया जब तुम हमको इनपुट क्रेडिट दे नहीं रहे हो तो हम क्यों इसमें छोड़ दे तुम्हारे लिए। अब ये प्रोडक्ट सीरम इंस्टीट्यूट को 105 रुपए का बिकेगा। जब सीरम इंस्टीट्यूट 105 का इसको मिलेगा, बाई चांस उसने प्रॉफिट नहीं भी लिया, कुछ तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी ना, तो प्रोडक्ट तो लगभग 110 का बिकेगा ही, हाँ 110 का बिकेगा। ध्यान दीजिए, अब प्रोडक्ट की नई कीमत लगभग 110 है। पुराने वाले केस में वही मेडिसिन, वही चीजें, हमको वैक्सीन 105 रुपए का मिल रहा था, हाँ 105 रुपए का मिल रहा था ना, लेकिन अब कितने का है, अब 110 का पड़ रहा है। क्यों, जब हमने जीएसटी हटा दी है सेंट्रल वाली तब। देखिए रॉ मटेरियल वाले को तो जीएसटी देनी पड़ेगी ना, ये तो छूट नहीं जाएगा। और गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट खाली सीरम इंस्टीट्यूट की ही तो छुड़वा सकती है, या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की ही तो छुड़वा सकती है। रॉ मटेरियल कंपनीज की अगर छुड़वाने लगे तो सोचिए कितना गवर्नमेंट को जीएसटी छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर इससे भी हम इनपुट क्रेडिट बंद कर ना मिले तो गवर्नमेंट को इसकी भी तो जीएसटी बंद करनी पड़ेगी कि ये तुम भी जीएसटी ना दो। अगर ये जीएसटी नहीं देगा तो जो छोटे छोटे कंपनी वाले बना रहे हैं ये कोई भी नहीं देंगे,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो खाली और खाली उठा के कि वैक्सीन के लिए ही रॉ मटेरियल बना रहे हैं। वो तो रॉ मटेरियल कई चीज़ों के लिए बना रहे हैं, कई मेडिसिन के लिए बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ ये है कि वैक्सीन और ऑक्सीजन के लिए ही यही चीज़ें सस्ती करनी है, लेकिन ये तो सस्ती होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इनकी तो जीएसटी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये बंद करेगी तो बहुत सारी कंपनीज की जीएसटी इसमें बंद करनी पड़ जाएगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की भी बंद हो जाएगी। ऐसा गवर्नमेंट कभी करेगी नहीं। अल्टीमेट अब समझ में आ गया होगा ना कॉन्सेप्ट कि अब देखिए फाइनली हुआ क्या है। पहले क्या था कि अब एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि जीएसटी नहीं लिया, तो जीएसटी नहीं लेने के बाद भी ये चीज प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, जबकि अगर जीएसटी पड़ गई है तो सीरम इंस्टीट्यूट इसको इनपुट क्रेडिट दे देगा, ये इनको लोगों को दे देगा। बात साफ है। अब देखिए कि राजनीतिक मुद्दा क्या हुआ था। राजनीतिक मुद्दे में ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने सेंट्रल से कहा कि तुम लोग जीएसटी ना लो। अब वहां पर ये सोचना चाहिए ममता बनर्जी को कि ये चीज 70% लगभग जीएसटी तो स्टेट गवर्नमेंट ले गई है, तो स्टेट गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए, सेंट्रल क्यों बंद करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल ही हर चीज करे, स्टेट गवर्नमेंट को भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर हाँ ये चीज है कि ये ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हेल्प कर सकती है, लेकिन जीएसटी हटाने वाला तो कॉन्सेप्ट गलत पड़ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज ज्योग्राफी हब। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।